बात करते हैं हम अपने सपनों की बात करें अगर हम, तो क्या आज हम अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमारे सपने क्या होते हैं? जो सपने होते हैं, जब जिस टाइम कॉलेज में पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं, उस टाइम हमारे बहुत सारे सपने होते हैं और जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं, कॉलेज लाइफ़ हम छोड़ देते हैं और घरेलू उसके अंदर आ जाते हैं, तो धीरे-धीरे उन सपनों को हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं ज़िंदगी के साथ। तो हमारे सपने क्या होते हैं? हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है, जैसे आर्थिक सुरक्षा। फाइनेंशियली सभी चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो, अच्छी मेरे पास अर्निंग हो, यानी मैं मार्केट के अंदर गया, जो चीज़ हमें पसंद आई और वो चीज़ मैं ले आए, तो हमें पैसे की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा हमारा सपना होता है, सपनों की गाड़ी, ड्रीम कार। कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, जैसे मोस्टली हम मार्केट के अंदर जाते हैं, कई बार हम रोड पे देखते हैं, तो बहुत सारी जब भी हम बीएमडब्ल्यू या फेरारी या कोई जगुआर हम देखते हैं, तो हमारे मन में लालसा होती है कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती। तो बात करते हैं हम सपनों का कार और सपनों का मकान। इसके अलावा बच्चों को बच्चों को अच्छी शिक्षा, ये भी हम चाहते हैं। विदेश यात्रा, ये भी हमारा ड्रीम है। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रीम हैं, परिवार के साथ समय बिताना, मौज-मस्ती करना, तो लाइफ के अंदर बहुत सारे ड्रीम होते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें, तो हमारे जो ड्रीम है, ये पूरे नहीं हो रहे क्योंकि हमारा जो जीवन यापन का खर्चा है, वो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे हम अगर हम खर्चों की बात करें, तो जीवन यापन का हमारा जो खर्चा है, 1960 के अंदर अगर हम बात करते हैं 1960 के अंदर मात्र और मात्र 100 रुपए में काम चल जाता था, क्योंकि महंगाई दर इतनी नहीं थी, चीजें बहुत सस्ती थी उस टाइम। और 1980 आते आते इसके पीछे एक जीरो लग जाती है, तो वही खर्च हमारा 1000 रुपए में चलना हो गया। उसके बाद जैसे ही 2000 आता है, फिर एक जीरो लग जाती है, यानी 10,000 रुपए में हमारा गुजारा शुरू हो गया। और जैसे हम आज बात करें 2022 की, तो 1 लाख रुपए प्रति महीना अगर हमें इनकम चाहिए, अगर इतनी इनकम है हमारे पास, तो हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। अगर इतनी इनकम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं, कोई लोन लेते हैं, कुछ न कुछ हम करते हैं। तो आज एक मीडियम परिवार को अपना खर्चा को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, सपने तो बहुत दूर की बात है। तो केवल जो ज़रूरतें हैं वही हमारी पूरी होती है। तो करें तो क्या करें, हम बात करते हैं, हम मोस्टली हमारी सबकी जो लाइफ होती है, 60 साल तक हम काम करते हैं मोस्टली। जैसे 2 इनकम होती है हमारी, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम की हम बात करते हैं, जो एक्टिव इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, जब तक हम काम करेंगे तब तक हमारे पास पैसा आएगा, अगर हम काम करना बंद कर देंगे हमारे पास पैसा नहीं आएगा। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है, हम काम करें ना करें हमारे पास पैसा आता रहेगा। तो जैसे हम एक्टिव इनकम की बात करें, मोस्टली 20-25 साल के बाद हम कमाना शुरू कर देते हैं, 25 साल के बाद। तो कोई ना कोई एक्टिव इनकम की हम बात करते हैं, जैसे दुकानदार है, तो दो दुकानदार क्या लेता है, एक्टिव इनकम लेता है। दूसरा हम बात करते हैं डॉक्टर, तो ये भी एक्टिव इनकम लेता है। तीसरा हम बात करते हैं नौकरी है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, तो ये भी एक्टिव इनकम है। जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा,
काम नहीं करेंगे हम, पैसा नहीं आएगा। कोई अपना, जैसे किसान है, वो भी एक्टिव इनकम लेता है, जब तक वो काम करता है उसको पैसा आता है, जब वो काम नहीं करता उसको पैसा नहीं आता। पैसिव इनकम की बात करें, कोई भी एक अच्छा राइटर है तो वो पैसिव इनकम लेता है। तो राइटर यानी कि जो पुस्तक का लेखक, उसको पैसिव इनकम आती है। 3-4 साल वो मेहनत करता है, अपनी किताबें लिखता है और धीरे धीरे उसको क्या होता है, एक अभ्यास हो जाता है, उसके बाद उसकी वो पैसिव इनकम शुरू हो जाती है, जैसे जैसे उसकी बिकती रहती है और लॉयल्टी इनकम उसको आती है। तो कोई सिंगर है, गायक है जो, वो भी पैसिव इनकम लेता है। वो गायक भी हम बन सकते हैं अगर हम पैसिव इनकम लेना चाहते हैं। तो अच्छे राइटर भी हम बन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमें कितना टाइम लगता है, 3 से लेके 7 साल तक का टाइम लगता है अच्छा सिंगर बनने में, अच्छा गायक बनने में। या फिर हमारे पास पैसा है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं हम कहीं पे भी पैसा, अगर हमारे पास पैसा है तो। चौथा एक और तरीका हमारे पास, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी हमें पैसिव इनकम दिलाता है। तो अगर हमारे पास, हम गायक नहीं बन सकते, लेखक नहीं बन सकते, पैसा नहीं है, निवेश नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू भी हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। अब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग आज दुनिया के 190 देशों में किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1886 में हुई थी ओवन कंपनी से। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसका डिप्लोमा करवाती है और बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर इसके कोर्स करवाए जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और परंपरागत व्यवसाय के अंदर क्या है, अंतर क्या है। जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केट की हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है, हम सारे ग्राहक हैं, हमारे घर के अंदर चाय, साबुन, पेस्ट, शैम्पू, हल्दी, मिर्च, यानी कि जो भी हम राशन घर में लेते हैं तो उसकी हमें सभी को जरूरत होती है, हम कहीं ना कहीं से वो लेते हैं। तो वो हम सारा राशन खरीदते हैं मार्केट से, दुकान से। अब मान लेते हैं हम यहाँ 100 रुपए का कोई भी सामान लेते हैं तो दुकानदार को ये 80 या 85 रुपए का आता होगा। तो 5 से लेके 20% पैसा इस पे दुकानदार कमाता है। उसके बाद आता है होलसेलर, थोक का जो काम करता है। तो थोक वाले का आता है कुछ पैसा, इसको ये लगभग आता होगा 70 या 75 रुपए का। उसके बाद आता है वितरक, जो सिटी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये भी इसके ऊपर में पैसा कमाता है। इसको हो सकता है ये 60 या 50 रुपए का आता हो, 50-55 रुपए का आता हो। उसके बाद होती है कंपनी। यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी से प्रोडक्ट चलता है और उसके बाद ये वितरक के पास जाता है, थोक वाले के पास जाता है, उसके बाद दुकानदार के पास जाता है, उसके पास ये ग्राहक के पास जाता है। और जब बाजार में कोई भी चीज हमें नहीं आती है तो उसका हमें पता कैसे लगता है, उसका जो पता लगता है हमें, वो लगता है विज्ञापन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम टीवी के ऊपर मसूरी देखते हैं और फिर वही सामान हम मार्केट से लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारा का सारा पैसा खर्च होता है और इसका बड़ा सुंदर सा प्यारा सा नाम दिया हुआ है ग्राहक का, कस्टमर। और पूरी लाइफ ये कस्टमर में मरता रहता है, इसके घर पे कोई आमदनी नहीं होती, इसके घर से पैसा जाता रहता है और ये लोग पैसा कमाते रहते हैं। तो दूसरा जो हमारा तरीका है वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं होता, बीच का बिचौलिए नहीं होते कोई भी। तो हमारी कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में हम काम करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है मोदी केयर और जिसके ओनर हैं समीर मोदी जी। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हैं, मोदी केयर। हमारी कंपनी 1996 से है मार्केट के अंदर, यानी आज इसको 26 साल हो चुके हैं। और अगर हम बात करें मोदी ग्रुप की, तो जो मोदी ग्रुप है हमारा,
ये हमारा 1933 है और इसके जो ओनर हैं राय बहादुर गुजरमल मोदी जी हैं। 1933 के अंदर सबसे पहले इन्होंने मोदी की चीनी मिल लगाई थी। उसके बाद मोदी टायर, मोदी धागा, एंडोफिल, रेवलॉन, कलर बार। तो 1933 से लेके और 1972 के बीच में इन्होंने 27 उद्योग स्थापित किए। जैसे आप सभी को जानते होंगे, गाजियाबाद से आगे पूरा एक सिटी भी है मोदी नगर। और 400 रुपए से ये बिजनेस शुरू हुआ था और आज जो ये ग्रुप हमारा 63,000 करोड़ रुपए का ग्रुप है। और बिजनेस की हम बात करें तो आज हमारा 120 प्लस कंट्री में बिजनेस होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, यानी कोई भी कंपनी हम जब काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो सबसे पहले हम उसका प्रोफाइल देखते हैं। तो मोदी केयर एक औद्योगिक घराना है। उसके बाद अकेला अगर हम मोदी केयर की बात करें तो हमारे पास 650 प्लस प्रोडक्ट हैं जो भी हम डेली यूज करते हैं। टोटल हम 14 कैटेगरी के अंदर हम डील करते हैं, चाहे हमारे पास वो पर्सनल केयर के है, होम केयर का है, लॉन्ड्री केयर का है, एग्रीकल्चर का है, कॉस्मेटिक्स का है, ज्वेलरी है, गड़िया है। तो बहुत सारी रेंज है हमारे पास और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी देते हैं रिटर्न में 30 दिन तक। और इसका आप 25% बाद यूज करके खुला खिलाया वापस कर सकते हो, पूरा पैसा आपका रिफंडेबल है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की खास बात है, क्वालिटी। इसकी हम क्वालिटी भी देखेंगे, डेमो भी देखेंगे आगे। तो इसके अंदर जो हमारा रजिस्ट्रेशन रहता है मोदी केयर के अंदर, वो हमारा फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ जो हम सामान खरीदते हैं उसी चीज का हमें पैसा लगता है। तो आइए हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एज ए ग्राहक, एज ए कंज्यूमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मिलती है, यहाँ पे मिलती है छूट। 5% से लेके ना 20% तक आपको छूट मिलती है। आप यहाँ 100 का सामान लीजिए, 200 का लीजिए, 500 का लीजिए, 1000 का ले, आपकी मर्जी। मान लेते हैं एक पेस्ट है, उसका हमारा एमआरपी है 85 रुपए, तो डिस्काउंट प्राइस होगा आपका वो 70 रुपए। एक पेस्ट है हमारा 55 रुपए एमआरपी का, 45 रुपए उसका डीपी रेट होता है। तो इस तरीके से आप जो भी सामान लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 5% से लेके 20% तक। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लेते हैं हमारे सबके घर में लगभग 3200-3300 रुपए का राशन यूज हो जाता है, लग जाता है। तो अगर हम 3600 एमआरपी का सामान लेते हैं तो मार्केट के अंदर हमें देने से 3600, तो मोदी केयर के अंदर हमने देने हैं जो डिस्काउंट प्राइस है वो होगा 3200 रुपए। तो कितने रुपए हमारे यहाँ पे बचते हैं? 400 रुपए। तो पहला फायदा ये होता है, जैसे हम मोदी केयर से जुड़ते हैं तो हमें छूट मिलती है 5 से लेके 20% तक की। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं 2300 का सामान लेते हैं तो आपको करीब 2000 रुपए का मिलता है। यहाँ आपको 300 रुपए फायदा होता है। ये आपकी मर्जी है, आप 2 का ले, 3 का ले, 1000 का ले, भी आपकी मर्जी है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाता है ऑफर 10%। ऑफर मिलता है आपको, जैसे 1000 रुपए का आप मिनिमम लेते हो, 1000 के साथ 100 रुपए का, 2000 के साथ 200 रुपए का, और 3000 के साथ 300 रुपए का, और 5000 के साथ 500 का। तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया जैसे 303200, तो यहाँ पे जो आपको ऑफर मिल जाता है वो मिल जाता है 300 रुपए का। ये डीपी रेट है, अगर इसका एमआरपी काउंट करते हैं तो 350-400 रुपए एमआरपी होता है इसका। तीसरा हमें मिलता है लॉयल्टी कूपन। लॉयल्टी कूपन आपको कैसे मिलेगा?
जब भी आप मिनिमम 1000 रुपए की परचेजिंग करोगे तो इसके साथ आपको सॉरी अगले महीने आपको लॉयल्टी कूपन मिल जाता है 1000 रुपए की। नेक्स्ट मंथ किसी भी मंथ हम परचेजिंग करते हैं तो लॉयल्टी कूपन जो आपको मिलता है वो मिलता है 2000 रुपए की अमाउंट खरीदते हैं 250 रुपए का, 3000 रुपए आपको मिलता है 450 का, और 5000 रुपए आपको लॉयल्टी कूपन मिलता है 800 का, और 7000 रुपए आपको लॉयल्टी कूपन मिलता है 1200 रुपए का। और जैसे ही अब आप नेक्स्ट मंथ, जैसे अभी आप अगस्त में ले रहे हो तो आप सितंबर अक्टूबर में जब भी आप खरीदोगे 1000 रुपए का सामान खरीदिए और जितने की आपने परचेजिंग अगस्त में की हुई है उसी हिसाब से आपको लॉयल्टी कूपन वो फ्री मिल जाएगा। मान लिया आपने 7000 का खरीदा है तो 1200 रुपए का आपको फ्री मिल जाएगा। तो अभी एग्जाम्पल ले रहे थे हम 3000 का, तो 450 रुपए का आपको लॉयल्टी कूपन मिल जाता है। उसके बाद चौथा जो हमारा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है कैशबैक। कैशबैक के अंदर हम बात करते हैं तो इसके दो चीजें आपकी इंक्लूड होती है। एक तो होता है परफॉर्मेंस बोनस 7% से लेके 16% तक, सॉरी 7 से लेके 11% तक, और एक होता है इसके अंदर आपका सुपर बोनस। तो ये दो चीजें इसके इंक्लूड होती है तो 300 रुपये आपका कैशबैक भी आ जाए। तो परफॉर्मेंस बोनस हमारा 7 से 11 है, सुपर बोनस है कंपनी के टर्नओवर का 3%। तो राउंड फिगर में हम बात करते हैं तो 300 रुपये ये आपके खाते में आ जाते हैं। तो आपको 4 3 7 और 3 10 और 4 14 1450 रुपए, तो लगभग आपको 50% की ये बचत हो जाती है अगर हम सिर्फ मोदी केयर से हम अपने घर का सामान ही खरीदते हैं। इसके साथ आपको एक यहाँ पे लकी ड्रा भी मिल जाता है हमारा 10 का दम। तो कल हमारी लकी ड्रा की लास्ट डेट है 10 का दम की, 10 तारीख लास्ट डेट होती है हर महीने। तो 2000 रुपए का इसके अंदर सामान निकलता है और 3 चांस मिलते हैं, यानी कि 3 टिकट आपको मिल जाती है 60 पीवी के ऊपर। और ये जो आपका कैशबैक है ये भी हमारा 60 पीवी पे है। तो 60 पीवी अगर हम करते हैं तो 3200-3500 रुपए में हमारा 60 पीवी हो जाता है। तो 1450 रुपए ये आपका फायदा है। अगर आप चाहते हैं इकट्ठा सामान लेना, अब कुछ लोगों की आदत होती है कि सर मैं तो इकट्ठा लेता हूँ, ये हमारा तो 6 महीने का इकट्ठा होता है, तो आप 7000 रुपए का भी ले सकते हैं। 7000 रुपए के अंदर जो आपको लॉयल्टी कूपन मिलेगा वो 1200 का मिलेगा, और ऑफर मिलेगा इसके अंदर 900 रुपए का। तो इसके ऊपर आपको लगभग 3600 रुपए का फायदा होता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ये तो रही हमारे सिर्फ फायदे की बात, सिर्फ यूजर बेनिफिट की बचत हमारी कितनी होती है सामान यूज करने से। अब बात करते हैं हम बिजनेस की। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले हमने बनानी है एक लिस्ट। 50 से 100 लोगों की आप लिस्ट बनाइए जो भी हमारे जानकार हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उनको इनवाइट करना है, बुलाना है। ठीक है, इनवाइट यानी कि हम मिलवाना भी बोल सकते हैं इसको। तो आपने अपलाइन से, जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है उनसे मिलवाना है, या मीटिंग के अंदर उनको आप लेके आना अपने ऑनलाइन मीटिंग या ऑफलाइन मीटिंग के अंदर। उसके बाद होगा प्लान, प्लान विद डेमो। उसके बाद आता है फिर फीडबैक। कुछ लोग यहाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। तो जैसे यू हम यहाँ जुड़ते हैं, सपोज करो हमारे साथ 2 पर्सन आते हैं ए और बी, ठीक है। तो सिर्फ 2 व्यक्ति हमारे पास आए और इनको भी हमने बोला कि एक एक व्यक्ति को आप जोड़िए, ये A1 हो गया, ये आपका B1 होगा। तो यहाँ पे जो आपका लेवल हो जाता है ये हो जाता है 8%, और इनका जो लेवल होता है वो होता है 5%। तो यहाँ पे जो आपका बोनस बनता है वो बनता है 300 से बढ़ के 500 प्लस, 500 600 700 कुछ भी हो सकता है ये।
उसके बाद कंपनी ने अभी अगस्त महीने के अंदर हमारा एक्टिवेशन बोनस दिया हुआ है। एक्टिवेशन बोनस दे रही है कंपनी अभी। तो इससे कितना मिलेगा आपको? 1 से मिलेगा 200 और 2 से मिलेगा 800। तो 800 रुपए आपको एक्टिवेशन बोनस में मिलेगा। तो 8 और 5 1300, 1300 रुपए आपको इनकम आएगी। तो सेम यही प्रोसेस इसका करना है। तो आप इसका स्ट्रक्चर हमारा 2x2 का भी बना सकते हैं और 4x4 का भी। अगर हम यहाँ पे 4 व्यक्ति ये यहाँ पे ना होके इनके डायरेक्ट हम लगाते हैं तो यहाँ एक्टिवेशन बोनस आपका 2000 रुपए हो जाता है। लेकिन हमने सबसे पहले क्या काम करना है? 2 लाख पे काम करना है, फिर तीसरी पे करना है, फिर चौथी पे करना है। तो 4 लाख पे हमने काम करना है, तभी हमें पैसा ज्यादा आएगा। तो जब तक हम डायरेक्टर नहीं बनते पहले हम 2 लाख पे काम करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो जब आपकी टीम में डायरेक्टर बन जाते हो आप, तो डायरेक्टर बोनस मिलता है आपको